शियर स्ट्रेस कौन सा चैप्टर नंबर है दोस्त? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है क्या? अरे बोलो क्या? चैप्टर नंबर 6 है क्या? यस, चैप्टर नंबर 6 दैट इज योर शियर स्ट्रेस। ओके, तो मेरे दोस्त वी आर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर शियर स्ट्रेस। और इस चैप्टर में पहले हमको समझना है कौन सा शियर हम पढ़ने जा रहे हैं। शियर भी दो प्रकार के होंगे, ठीक है? कौन सा शियर हम पढ़ेंगे और कैसे डेवलप होगा, ये सारा बात हम इस चैप्टर में सीख रहे होंगे, ठीक है दोस्त? वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना? स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया जाए, देखिए। ओके, तो मेरे दोस्त अगर मैं शियर को क्लासिफाई करूं, शियर को मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूं। एक है ट्रांसवर्स शियर और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल शियर। क्या बोले दोस्त? देयर आर टू टाइप्स ऑफ शियर। देखो यहाँ पे शियर स्ट्रेस कैन बी broadly classified into two parts. Into two parts. कौन कौन से दो पार्ट है दोस्त? Into two parts. कौन कौन से दो पार्ट है? सबसे पहला आपका ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। सबसे पहला आपका ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। और दूसरा है मेरे दोस्त, दूसरा है मेरे दोस्त लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस। चलिए, नाउ बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक फर्दर, आपको मैंने कल डीपीपी दिया था। बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक फर्दर, आपको मैंने कल डीपीपी दिया था। क्या आप लोग से बना वो डीपीपी? क्या आप लोग से बना वो डीपीपी? 14 तक, 20 नहीं बना? 20 में से 14 ही बना, 16 बना, बस सारे नहीं बने। अच्छा, पहुंचे ही नहीं हो। बाकी 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 बनाई नहीं है, कुछ क्वेश्चंस नहीं बने। ओके, 15 तक की है, ठीक है, आज बनाऊंगा। ओके, कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, दो में कंफ्यूजन, ठीक है, तो तुम्हें बताऊंगा ही ना, वो तुम्हें बताऊंगा ही ना। राइट, सो बेसिकली क्या बोले, जो शियर स्ट्रेस है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक ट्रांसवर्स शियर है, दूसरा आपका लॉन्गिट्यूडनल शियर है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सब लोग सेटल हो गए? स्टार्ट किया जाए, सब लोग सेटल हो गए? यस, अरे सब लोग सेटल हो गए ना भाई? चलिए, तो सबसे पहले मैं शियर की बात कर रहा हूं, दैट इज ट्रांसवर्स शियर, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। प्लीज फोकस एवरीवन, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस देखेंगे सब लोग। अरे वो लगा जी, ये कैसे हो गया? अरे वो क्यूबॉइड बनाने वाला, क्यूबॉइड बनाने वाला गायब था। देखिए, तो मान लीजिए ये आपका बीम है, मान लीजिए ये आपका बीम है, और इस बीम पे आपका ट्रांसवर्स लोडिंग लगा है। इस बीम पे आपका क्या लगा है दोस्त? ट्रांसवर्स लोडिंग लगा है, सम ट्रांसवर्स लोड, ठीक। तो ड्यू टू दिस ट्रांसवर्स लोड आपका कुछ रिएक्शन आएगा। ड्यू टू दिस ट्रांसवर्स लोड आपका कुछ रिएक्शन होगा। लेट अस से द रिएक्शंस आर R1 एंड R2। अब मेरे दोस्त अगर मैं एक सेक्शन काटूं, अब मेरे दोस्त अगर मैं एक सेक्शन कट करूं, तो दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो आपका कट पार्ट कैसा दिखेगा? आपका कट पार्ट कैसा दिखेगा? चेक करो तो, ऐसे ही दिखेगा। आपका जो कट पार्ट है, चेक करना सब लोग, आपका जो कट पार्ट है मेरे दोस्त, वो ऐसा ही कुछ दिखेगा, राइट? यहाँ पे अपवर्ड है, दैट इज R1, और इसको रेजिस्ट करने के लिए आपका वर्टिकल फोर्स आएगा, दैट विल बी शियर फोर्स। इसको रेजिस्ट करने के लिए आपको वर्टिकल फोर्स आएगा, दैट विल बी नथिंग बट शियर फोर्स। और वही अगर मैं उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करूं, वही अगर मैं उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करूं, तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? दैट विल बी शियर स्ट्रेस, दैट विल बी शियर स्ट्रेस। यस, और वही क्या बन जाएगा आपका? शियर स्ट्रेस बन जाएगा। देखेंगे सब लोग ध्यान से, यही अगर आप दूसरे पार्ट को देख रहे हैं, यही अगर दूसरे पार्ट को देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा, ये वाला पार्ट आपको दिखेगा क्या? कट हो गया वाला पार्ट को थोड़ी दिख रहा है, ठीक है? देखो, तो मेरे दोस्त जितना शेयर डाउनवर्ड उतना ही शेयर अपवर्ड भी आएगा, जितना शेयर डाउनवर्ड उतना ही शेयर अपवर्ड भी आएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? टाउ। इसको हम क्या बोल रहे हैं? टाउ। यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई वर्टिकल लोड था, यहाँ पे मान लेते आपका कोई रिएक्शन था,
इज इट क्लियर? तो मेरे दोस्त ये जो शेयर आप डेवलप होता देख रहे हो, ये जो शेयर आप डेवलप होता देख रहे हो एट क्रॉस सेक्शन, इसी को क्या बोल रहे हैं? इसी को क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। आप समझेंगे बात को ध्यान से? यस, ट्रांसवर्स शियर जब हम बात कर रहे हैं तो ये डेवलप किसके कारण हो रहा है? इट इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्सेस। पहली बात, ये डेवलप कैसे हो रहा है? ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्सेस। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरा बात, आपने बोला सर इट इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्सेस, और क्या बात है सर यहाँ पे? देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं क्रॉस सेक्शन पे वेरिएशन देखूं, इफ आई लुक एट द वेरिएशन एट द क्रॉस सेक्शन, तो आपको ये वेरिएशन क्या मिलेगा? आपने बोला टाउ, शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट शियर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये आपका क्या होगा? जो भी आपका शियर फोर्स आ रहा होगा पर यूनिट एरिया। तो अगर आप जब भी ऐसा लिखते हो, मतलब ये जो शियर है ये थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन क्या होने वाला है? ये जो शियर है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन क्या होने वाला है? जल्दी बताओगे? यूनिफॉर्म होने वाला है। इट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन द वेरिएशन विल बी यूनिफॉर्म, राइट? यहां पे क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। क्या बोल रहे दोस्त? ये क्या होगा मेरे दोस्त? ये आपका यूनिफॉर्म होगा, ठीक है? दैट मींस अगर मैं बोलूं कि वेरिएशन के लिए, तो आपका वेरिएशन कैसा दिखने वाला है? ऐसे आपको थ्रू आउट, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो थ्रू आउट आपको क्या दिखेगा? सेम मैग्नीट्यूड दिखेगा। मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन के लिए नहीं है ये। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ एवरेज। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त? वी रिप्रेजेंट दिस एज टाउ एवरेज। आप आगे जो आरसीसी पढ़ोगे तो वहां पे आप टर्म पढ़ोगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस। जब आप आरसीसी पढ़ोगे तो वहां पे टर्म पढ़ोगे आप लोग नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है मेरे दोस्त? वहां भी यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस क्या होता है? क्लियर हुआ? बोलो यार, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस क्या होता है? क्लियर हुआ? अप डाउन, यस अप डाउन होगा बेटा। ये तो मैग्नीट्यूड के लिए बताया, दिस इज जस्ट फॉर मैग्नीट्यूड। ये दिखाने के लिए थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ये दिखाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है? क्लियर है बात? नॉमिनल शेयर वो तो टाउ है बीडी वाली, यही तो है। चेक करो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? मान लो ये विड्थ बी है और ये डेप्थ डी है, तो आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होगा प्रशांत? आपका शियर फोर्स बाय एरिया। तो शियर फोर्स आपका वी हो गया डिवाइड बाय बीडी हो गया। टाउ बाय बीडी होता है ना, बी बाय बीडी होता है। टाउ तो आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है ट्रांसफर शियर स्ट्रेस क्या होता है? एनीवन हैविंग एनी डाउट व्हाट इज ट्रांसफर शियर स्ट्रेस? एनीवन हैविंग एनी डाउट ट्रांसफर शियर स्ट्रेस क्या होता है? बोलो क्या? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर अबाउट द ट्रांसफर शियर स्ट्रेस? ऑल क्लियर अबाउट द ट्रांसफर शियर स्ट्रेस? यस, चलिए बढ़िया से नोट कर लेंगे सब लोग। आज मैं लिटरली पढ़ाने का मन नहीं था, मतलब एकदम अजीब सा अंदर सा, अजीब सा लग रहा था, बट आई थॉट यार नहीं पढ़ाएंगे तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा। देखते कितना देर पढ़ा पाते। मैंने ये सोचा चलो स्टार्ट करते, देखा जाएगा। भाई ये ना मेरे पता नहीं हुआ है कि भाई पढ़ाना है, मिस नहीं करना है ना भाई। तबीयत का ध्यान रखो, बीमार मत पड़ो। चलो प्लीज नोट फास्ट हो जाती, डन करो सब लोग। प्लीज नोट फास्ट हो जाती, डन करो। डन डन ठीक है। आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है लाइफ में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है? सबसे बड़ा चीज क्या है? बिगेस्ट प्रॉब्लम एनीवन्स लाइफ, अफसोस नहीं, टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। बिगेस्ट प्रॉब्लम टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइफ में। हम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कर लेते हैं, लेकिन लगातार वो चीज करना, लगातार एक रूटीन फॉलो करना, ये बड़ा मुश्किल चीज है। जो कर जाते हैं वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो कहां के कहां आ जाते हैं। चलिए, डन एवरीवन? डन एवरीवन? यस, चलिए ओके देन। देखिए आगे, देखिए आगे। तो ये तो हमने क्या किया? ट्रांसफर शियर। अगला हम बात करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, वो अंडू वाला इशू रिजॉल्व हुआ क्या? वन टू वाला इशू रिजॉल्व हुआ क्या? अभी भी चल रहा है? हाँ जी, देखो लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस, तो ये कैसे डेवलप होता है ये डायग्राम से समझेंगे, ठीक है? ये कैसे डेवलप होता है ये कैसे समझेंगे? डायग्राम समझेंगे। देखिए आप, आपकी स्टील की क्लासेस नहीं हो रही है अभी, नहीं हो रही है, ठीक है? देखिए आप, ठीक, देखिए आप। तो मेरे दोस्त, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट फोकस एवरीवन। मैं क्या कर रहा हूं दोस्त? लेयर बाय लेयर, चार लेयर बनाता हूं, सफिशिएंट है, समझना ही तो है। दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, आपके एक के ऊपर एक फाइबर रखा हुआ है। अगर मैं क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करूं तो क्रॉस सेक्शन में आपको दिख रहा होगा बी बाई टी, फिर दूसरा दिख रहा होगा बी बाई टी, फिर तीसरा दिख रहा होगा बी बाई टी, फिर चौथा दिख रहा होगा बी बाई टी। तो ऐसा आपका है, ठीक है? ऐसा आपका है। देखिए आप सब लोग, सो द लेंथ ऑफ द बीम, सो द लेंथ ऑफ द बीम इज व्हाट? लेंथ ऑफ द बीम इज एल, लेंथ ऑफ द बीम इज एल। देयर इज नो बॉन्ड, नो बॉन्ड बिटवीन फाइबर्स, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन फाइबर्स, कोई बॉन्ड नहीं है। प्लीज सुनना बात को ध्यान से। जैसे मान लो ये कॉपी है ना? कॉपी। अब अगर इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, ये पेपर में कोई बॉन्ड है क्या? इज देयर एनी बॉन्ड बिटवीन द पेपर?
नो, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द पेपर्स, राइट? सो जब मैं इसको बेंड करूंगा, तो हर एक लेयर अपना इंडिविजुअल बेंडिंग के लिए पॉसिबिलिटी करेगा, हर एक लेयर अपना इंडिविजुअल बेंड होने का टेंडेंसी रखेगा। अरे बोलो यार, यस, समझेंगे? तो हर एक लेयर इंडिविजुअल बेंड होगा, हर एक लेयर इंडिविजुअल बेंड होगा। कहने का मतलब है एवरी लेयर विल हैव न्यूट्रल एक्सिस होगा मेरे दोस्त, हर एक लेयर का खुद का न्यूट्रल एक्सिस होगा, हर एक लेयर इंडिविजुअल बेंड हो रहा है। मान लीजिए आपने ऊपर से पॉइंट लोड लगाया है, सम पॉइंट लोड यू हैव अप्लाइड, सम पी, तो एवरी लेयर विल बेंड इंडिविजुअली। समझा दोस्त? जो समझ गया वो गेम करके आएगा, जो नहीं समझा वो उसके लिए रोना ही है। देखिए आप ये जो बात बताने जा रही है इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार बना है। देखिए कैन एवरीवन फील दिस कि हर एक लेयर का खुद का बेंडिंग डायग्राम बनेगा? नहीं, दोनों का अलग अलग है। पेशेंस को पहले अभी पेशेंस को पहले देखो देखो कैन एवरीवन अंडरस्टैंड दैट कि हर एक लेयर का खुद का बेंड शेप दिखा है? देखो यहाँ पे इसको और डार्क कर देते हैं, फील आना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हो इट शुड हैव फीलिंग। सबसे बड़ा इशू ये होता है ना, डायग्राम जब छोटा होता है ना, सबसे बड़ा इशू ये होता है। देखो तो ये आपका पहला बेंड शेप हुआ, ऊपर वाला फाइबर बेंड हुआ। अब जब नीचे वाला फाइबर का बात करेंगे, कोई बॉन्ड तो है नहीं, कोई बॉन्ड तो है नहीं। जब कोई बॉन्ड नहीं है, जब कोई बॉन्ड नहीं है तो क्या होगा? इट विल हैव द इंडिविजुअल बेंडिंग, यस और नो? ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? तो इट विल हैव इंडिविजुअल बेंडिंग, ठीक है? ये क्या होगा? बिकॉज देयर वाज नो बॉन्ड, बिकॉज देयर वाज नो बॉन्ड, इसलिए आपको क्या दिख रहा है? इंडिविजुअल बेंडिंग होता हुआ दिख रहा है। अब समझ आ गया सबको? अब समझ आ गया सबको? बोलो यार, राइट? इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल नाउ? चलिए, तो यहाँ पे जब ये इंडिविजुअल बेंडिंग हुआ, तो अगर मैं इसके लिए सर एक दूसरे पर स्लाइड भी तो, हाँ मतलब स्लाइड आपका लोड लगाए ना, तो स्लाइड कर रहा है तभी तो आगे बढ़ रहा है ना भाई, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे, स्लाइड तो हो रहा है और क्या हो रहा है? तो मान लो आपका ये बी बाई टी का था, बी बाई टी का था, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो मेरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सोचो यार, मान लो एन फाइबर्स है, एन टाइम्स बी टी क्यू बाई 12 हो जाएगा, एन टाइम्स बी टी क्यू बाई 12 हो जाएगा, क्योंकि एन फाइबर्स है ऑफ बी बाई टी क्रॉस सेक्शन, तो जो इनर्शिया आएगा वो एन टाइम्स बी टी क्यू बाई 12 होगा। टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। एंड यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था, तो हर एक फाइबर इज फ्री टू मूव, है ना? अब यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, अब यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, तो मैंने क्या बोला? हर एक फाइबर का राइट है अपना न्यूट्रल एक्सिस देने के लिए, बिकॉज दे आर बिहेविंग इंडिविजुअली। हर एक फाइबर का राइट है अपना इंडिविजुअल बेंडिंग देने के लिए, बिकॉज एवरी फाइबर इज बेंडिंग इंडिविजुअली। तो जो व्हाइट लाइन बनाया ये क्या बनाया? ये जो व्हाइट लाइन बनाया ये क्या बनाया? दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। देखिए यहाँ पे, तो ये क्या बना? आपका बेंडिंग डायग्राम बना ऊपर वाले फाइबर का। फिर उसके बाद वाला फाइबर का बना, ये बना। फिर उसके बाद वाला फाइबर का बना, ये बना। तो जब बॉन्ड नहीं होगा, जब बॉन्ड नहीं होगा तो कैसा बिहेवियर होगा? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जब बॉन्ड नहीं होगा तो कैसा बिहेवियर होगा? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? दिस इज सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन और ये आपका क्रॉस सेक्शन। टेल मी, यहां तक कोई डाउट है? भैया कोई भी चीज आने के लिए पूरा प्रोसेस होता है ना, कोई भी चीज समझने के लिए प्रोसेस होता है, इसे थोड़ी कुछ भी समझ लेंगे, एक तरीका होता है समझने का। चलिए, तो अगर बॉन्ड नहीं है तो हर एक फाइबर इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है, राइट? चलिए, अब हम बात क्या कर रहे हैं? बॉन्ड बिटवीन फाइबर्स, बॉन्ड बिटवीन फाइबर्स, देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन फाइबर्स। सर फिगर सिलेक्ट करके बड़ा हो जाता है, सर आपके पास ऑप्शन नहीं है क्या? फिगर सिलेक्ट करके बड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ भी है क्या? ये ऐसे कुछ बोलो, ये रहा, ऐसा कुछ समझ आ गया? इसका रिक्वायरमेंट है क्या? इसका रिक्वायरमेंट है क्या? चलो, अब क्लियर है, इंडिविजुअल क्लियर है, तुम लोग ना क्या नहीं करवा दो, ठीक है भाई? चलो अब सही है, हाँ भाई ठीक है, पहले बताना था और बढ़िया से बना देते। समझ में आ गया? समझ आ गया? अभी सब जब लेटेस्ट सब चेंजेस आए हमको क्या पता, 6 महीना 7 महीना पहले हमको पता था ये सब, उस समय हमसे ज्यादा अपडेटेड कोई नहीं रहता था, तो ठीक है, समय समय की बात है। चलो क्लियर है बात? बोलो क्या क्लियर है? पॉइंट तक? when there is no bond between the fibers, right? Now the next case is there is bond between fibers, there is bond between fibers। आपके fibers के बीच में क्या है दोस्त? प्रॉपर बॉन्ड है। now there is a proper bond between fibers, देखेंगे सब लोग। तो आपके अलग अलग फाइबर तो मैं बना रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त what I'm saying now, I'm saying that there is a proper bond between the fibers। तो अब अगर प्रॉपर बॉन्ड है फाइबर्स के बीच में, अब अगर प्रॉपर बॉन्ड है फाइबर्स के बीच में, तो इट इज गोइंग टू बेंड एज अ वन। अब अगर प्रॉपर बॉन्ड है फाइबर्स के बीच में, तो इट इज गोइंग टू बेंड एज अ वन। तो मान लेते हैं ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, देयर विल बी ओनली वन न्यूट्रल एक्सिस, यस। और अगर मैं डिफ्लेक्टेड शेप बात करूं तो ये बनेगा मेरा क्या? डिफ्लेक्टेड शेप, दिस विल बी माय डिफ्लेक्टेड शेप, ठीक है? व्हेन देयर इज अ प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन द फाइबर्स, ये बात सबको क्लियर हुई? जब प्रॉपर बॉन्ड होगा उस समय का ही बात है, जब प्रॉपर बॉन्ड होगा उस समय का बात है, ठीक है दोस्त? बोलो क्या? उस समय का बात है। तो अब पॉइंट ये है
ये बॉन्ड क्या असर किया, ये बॉन्ड के कारण हुआ क्या, बॉन्ड के कारण हुआ क्या वो डिस्कस करते हैं। तो आप अगर यहां पे क्रॉस सेक्शन देखोगे, आप अगर यहां पे क्रॉस सेक्शन देखोगे तो क्रॉस सेक्शन में आपको क्या दिख रहा है, डी बाई टी, देन आपको क्या दिख रहा है, डी बाई टी, देन आपको क्या दिख रहा है, डी बाई टी, राइट, देन आपको क्या दिख रहा है, डी बाई टी, ठीक है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डी बाई टी का है। अगर मैं इनर्शिया बोलूं फॉर द बॉन्डेड, इनर्शिया बोलूं फॉर द बॉन्डेड, तो इनर्शिया बॉन्डेड क्या बोलोगे, बी टाइम्स जितना नंबर एनटी का होल क्यूब बाई 12, बिकॉज दिस एंटायर विल एक्ट एज अ वन, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर बॉन्ड, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर बॉन्ड, यस। तो ये आपका सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो अब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एन क्यूब बी इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो पहले तो मुझे ये आंसर दे दो, आई बॉन्डेड अपॉन आई नॉन बॉन्डेड क्या होगा, आई बॉन्डेड अपॉन आई नॉन बॉन्डेड क्या होगा, दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। तो आई बॉन्डेड आपका क्या आया, एन क्यूब इंटू बी टी क्यूब बाई 12, आई नॉन बॉन्डेड क्या आया, एन इंटू बी टी क्यूब बाई 12, व्हाट इज द वैल्यू मेरे दोस्त, एन स्क्वायर। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लियर है बात, ये भी आपका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सर आप यहाँ पे हमको पढ़ा रहे थे ट्रांसवर्स शियर मतलब लॉन्गिट्यूडनल शियर, और आपने यहाँ पे एक बार भी लॉन्गिट्यूडनल की बात नहीं की है। अब समझो ये लॉन्गिट्यूडनल शियर क्या है, ये जो डायग्राम बनाए हो ये अलोंग लेंथ बनाए हो, टेल मी यस और नो, ये जो आपने डायग्राम बनाया है दिस यू हैव ड्रॉन अलोंग द लेंथ। नाउ जब बॉन्ड नहीं था तो हर एक फाइबर इंडिविजुअल मूव कर रहा था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त जब बॉन्ड हुआ, लेकिन मेरे दोस्त जब बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड होने के कारण ये फाइबर एक लाइन में रहा, ठीक है। तो भाई एक लाइन में रहने का क्या कारण है, एक लाइन में रहने का क्या कारण, फाइबर के बीच में कोई फोर्स तो होगा ना जो इसको एक साथ खींच रहा होगा, कैन एवरीवन विजुअलाइज दिस, फाइबर के बीच में कोई फोर्स तो होगा ना जो इसको एक साथ खींच रहा होगा, टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। तो ये जो फोर्स मिल रहा है बिटवीन द फाइबर्स व्हेन दे आर बॉन्डेड, इसी को आप क्या बोल रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, ये जो आपको दिख रहा है यही क्या है, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल शियर, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल शियर। समझ में आया सबको लॉन्गिट्यूडनल शियर कैसे आता है, बोलो यार। जब बॉन्ड नहीं था तो फ्री फाइबर इंडिविजुअल था, लेकिन जब बॉन्ड है तो उसको एक जगह कौन रखेगा, कोई फोर्स उसको खींच रहा होगा यार, लेयर बाय लेयर कोई फोर्स होगा ना जो उसको खींच रहा होगा, ताकि आप एक जगह, तो वो फोर्स कौन है, वो नेचर क्या, दैट इज योर शियर। समझ में आया बात को। तो ये अभी बस डेफिनेशन है कि शियर स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल शियर है क्या, नहीं बॉन्ड तब नहीं आया ना, अगर याद है बॉन्ड नहीं था तभी तो ये फ्री मूवमेंट है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। जैसे यार अभी तुमने कॉपी लिया था, आपने जब इस पे लोड लगाया, आप देखो समझा, आपने जब लोड लगाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या यहाँ पे कोई शियर होगा, क्या इस वाले पार्ट में कोई शियर होगा, नहीं, लेकिन ये वाला पार्ट होल्ड किया हुआ है ना, ये वाला पार्ट होल्ड किया है, तो इस पार्ट में आपको शियर दिख रहा होगा, यस, तभी उसको होल्ड करके रखा हुआ है ना। अब सिंपल है, मान लो जैसे मान लो ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे नाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि जब लोड लगा रहे हो, जब लोड लगा रहे हो तो दोनों साइड लुक एट दिस मूवमेंट, दिख रहा है सबको, ये मूवमेंट दिख रहा है, ये मूवमेंट दिख रहा है, यस, ये लेंथ क्या लॉन्ग है, मैं यहाँ लोड लगा रहा हूँ, तो ये दोनों पार्ट देखो, कैन यू एवरीवन विजुअलाइज दिस, कैन एवरीवन विजुअलाइज दिस। लेकिन अगर मैं दोनों साइड से पकड़ लूं, नाउ व्हेन इट इज गोइंग टू बेंड, अब जब बेंड करेगा दोनों एंड से क्या होगा, ड्यू टू द शियर, ड्यू टू द शियर आपको यहाँ पे वो मेंटेन रखेगा, एंड दैट शियर इज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल शियर। आ जा रहे सवाल ट्रांसफर शियर की बात नहीं हो यहाँ पे, ट्रांसफर शियर इज डिफरेंट, लॉन्गिट्यूडनल शियर इज डिफरेंट, एक एक करके बात करेंगे, इसलिए मैंने पहले डिफरेंस क्रिएट किया है कि लॉन्गिट्यूडनल शियर क्या है, ट्रांसफर शियर क्या है, पहले बात सबको समझ में आया, पहले बोलोगे यार, यस, क्या बात, इतना लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, व्हाई यू आर ज्वाइनिंग सो लेट, हां भाई निखिल सृष्टि, बात समझ में आया। तो लॉन्गिट्यूडनल शियर कैसे डेवलप हो रहा है, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू बेंडिंग। लॉन्गिट्यूडनल शियर किसके कारण डेवलप कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल शियर किसके कारण डेवलप कर रहा है, बेंडिंग के कारण डेवलप कर रहा है, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू बेंडिंग। आपका ट्रांसफर शियर किसके कारण डेवलप कर रहा था, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस। बात समझ में आया सबको, बोलोगे यार, यस, प्लीज राइट दिस, वी प्रूव करेंगे दोस्त, डोंट वरी, वी प्रूव दिस, ये आया कैसे, पहले नोट करके लिखेंगे। सो लॉन्गिट्यूडनल shear stress develops between the layers due to bending। किसके कारण डेवलप हो रहा है दोस्त, बेंडिंग के कारण डेवलप हो रहा है। ट्रांसवर्स डायरेक्टली ट्रांसवर्स लोड के कारण आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यू टू बेंडिंग हो रहा है। अब देखो हम दोनों को पढ़ाई साथ में नहीं कर सकते, आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो जाता है, ठीक है, वो हम नहीं पढ़ सकते। हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ लेंगे, हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल शियर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न ओनली लॉन्गिट्यूडनल शियर, ठीक है। हाँ ट्रांसफर शियर को यूज करेंगे बट नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो आपने एक पार्ट समझ लिया, अब दोनों को कंबाइन करके हम एक बार नहीं पढ़ना हमको, मतलब किसी भी टॉपिक में हमको दोनों कंबाइन करके नहीं पढ़ना। जैसे मान लीजिए, जैसे एक सिंपल सा केस ले लीजिए, जैसे एक सिंपल सा केस ले लीजिए, ये वाला पार्ट हमने लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने लिया, तो यहाँ पे आपका ट्रांसवर्स लोड लगा है। अब जब हम सेक्शन कट करेंगे मेरे दोस्त, देन वी आर गोइंग टू कट द सेक्शन एट एनी पार्ट, तो यहाँ पे एक आपका लॉन्गिट्यूडनल शियर आएगा, बोलो दोस्त आएगा क्या, एक आपका पहले यहाँ पे क्या है, समझो, अगर मान लो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक आपका क्या आएगा, ये मान लो ट्रांसफर शियर आया, तो अगर ट्रांसफर शियर आया, अब यहाँ पे अगर हम कोई कंपोनेंट ले रहे हैं, अब यहाँ पर हम कोई इस पार्ट में कोई कंपोनेंट ले रहे हैं, मान लो छोटा सा एलिमेंट लिए यहाँ पे, तो उस एलिमेंट में मेरे दोस्त आपको ये बैलेंस ऐसा होगा, ये ऐसा जाएगा। लेकिन यही अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल पकड़ूं,
अगर यही मैं लॉन्गिट्यूडल पकड़ूं तो मान लेते ड्यू टू इम्बैलेंस बेंडिंग, बेंडिंग के कारण क्या हो रहा है, आपको ऐसा आ रहा है, ये आपका रेजिस्टिव होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो अब ये दोनों का साथ में एनालिसिस क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सोच के देखो जरा, दोनों की एनालिसिस साथ में करना क्या आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक आपका ट्रांसवर्स शियर, दूसरा आपका लॉन्गिट्यूडनल शियर, दोनों एक दोनों में देखो, ये वाला आपका क्या है, जैसा अगर ट्रांसवर्स शियर ले तो ये आपका रेजिस्टिव हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसका बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो क्या आप दोनों साथ में आप पढ़ सकते हो क्या, दोनों साथ में पढ़ सकते हो क्या, दोनों साथ में एनालिसिस कर सकते हो क्या। सो इट विल गिव अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, तो वो हमको नहीं करना है, क्लियर है बात, इट विल गिव यू द कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। तो जो बोल रहे थे प्रशांत आप ही पूछ रहे थे ना कि रेजिस्टिव कॉम्प्लीमेंट्री की सर अगर ट्रांसवर्स रेजिस्टिव है तो लॉन्गिट्यूडल कॉम्प्लीमेंट्री, तो ऐसा नहीं है। ट्रांसवर्स अगर रेजिस्टिव आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसवर्स के कारण ही आएगा, अगर आपके लॉन्गिट्यूडल के कारण रेजिस्टिव आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्गिट्यूडल के कारण ही आएगा। ये बात समझ में आ गई सबको, अरे बात समझ में आ गई सबको, यस। क्या ये बात पहले पता था आपको, क्या जो बात अभी मैं बताया हूं 40 मिनट की बात आपको पता था कभी, आपने कहीं नहीं सुना ये सब बात, कहीं नहीं सुना, किसी बुक में भी नहीं लिखा ये सब, किसी बुक में भी नहीं लिखा, ये भी बोल रहा हूं। आप जब जाओगे ना हायर ऑथर की बुक फॉलो करोगे वहां पे आपको ये सब मिलता है। अब आपको फॉलो करने की जरूरत है क्या, जब मैं साथ हूं तो क्या वो आपको फॉलो करने की जरूरत है क्या, बोलो यार। मैंने आपको एक ही बात बोला, माय नोट्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि बोथ बोथ लॉन्गिट्यूडनल, नोट करके लिखना, ये नोट करके लिखोगे, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स शियर is observed at the cross section, is observed at the cross section, but their combined analysis, their combined analysis is not done as analysis will be difficult, as analysis will be difficult, एनालिसिस क्या हो जाएगा दोस्त, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, अरे क्लियर है क्या बात। तो मेरे दोस्त हमको जो पढ़ना है इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न ओनली ट्रांसफर शेयर, कंबाइन हम नहीं पढ़ लेंगे, मतलब लॉन्गिट्यूडनल शेयर देखेंगे, कंबाइन करके हम नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको, अरे बोलोगे यार, तो ये जो बात बोले ना बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड, ये भी आपका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे रहा हूं। चलिए डन, प्लीज नोट फास्ट। यस एनीवन लिव विद दिस, इसी को बनाना है, डन। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, डन। वेट करें, विश्वजीत भाई लेट क्यों आए हो, लेट क्यों आए हो, तुम्हारा गेम कर देंगे बेटा, तुम्हारा गेम कर देंगे अभी हम, उल्टे बोलते गेम खेल रहे थे, मतलब शर्म लाज सब खो दिए हो, अब बोल भी किसको रहे हो, मेरे को बोल रहे हो। रुको कल तुम्हारे पापा को फोन करते हैं, रुको बेटा, चलो देखो यहाँ पे। सो गीत हेडिंग, गजब आदमी हो गए। फॉर्मूला फॉर लॉन्गिट्यूडनल शियर, फॉर्मूला फॉर लॉन्गिट्यूडनल शियर, देखिए देखिए हमने क्या बोला, ये डेवलप किसके कारण कर रहा है, हमने क्या बोला, ये डेवलप किसके कारण कर रहा है, ड्यू टू बेंडिंग। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके कारण डेवलप कर रहा है, बेंडिंग कारण। नहीं, इसके फादर का नंबर है, उसका रीजन है कि जब सब्सक्रिप्शन लिया था तो मेरे कोर्स से ही लिया था, तो इसके फादर मेरे से बात किए थे, देखो। सो फॉर्मूला फॉर लॉन्गिट्यूडनल शेयर देखो आंसर दो। तो मेरे दोस्त लॉन्गिट्यूडनल व्यू ये हो गया क्रॉस सेक्शनल व्यू, लॉन्गिट्यूडनल व्यू ये हो गया क्रॉस सेक्शनल व्यू, राइट। हमने क्या लगाया है, लेट अस से हमने लगा दिया यूडीएल, कुछ भी लोग लगा सकते हो। अब अगर मैं इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा दोस्त, अगर मैं इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, यस इट विल बी 2 डिग्री पैराबोला, इट विल बी 2 डिग्री पैराबोला। तो एनालिसिस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम दो सेक्शन ले रहे हैं। फॉर एनालिसिस व्हाट आई एम गोइंग टू टेक 2 सेक्शन, एक सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट m है और dx दूरी पे मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या है, m प्लस dm, dx दूरी पे मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या है, m प्लस dm। ये बेंडिंग मोमेंट वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एकदम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक फाइबर हम ले रहे हैं, ठीक है। ये फाइबर आप यहाँ भी देखो, ये फाइबर का इफेक्ट आप इधर भी देखो, ये फाइबर आपको यहाँ दिखेगा पॉइंट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में सेक्शन में। तो एक सेक्शन आपको इधर दिख रहा है सेक्शन का पॉइंट, और एक सेक्शन आपको इधर दिख रहा है क्या दोस्त, बोलो तो यार, बोलो तो यार, राइट। तो ये जो हमने सेक्शन लिया, अब इस सेक्शन का दूरी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ये हम बोल रहे हैं वाई, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटू सा क्रॉस सेक्शन एरिया लिए, एक छोटू सा क्रॉस सेक्शन एरिया लिए डीए का, एक छोटू सा क्रॉस सेक्शन एरिया लिए डीए का, ठीक है। आपका जो क्रॉस सेक्शन जिसपे हम यहाँ पे बात कर जा रहे हैं छोटा सा एरिया, दैट इज योर डीए, जो इस फाइबर पे है, ठीक है। दैट डीए विल बी टेंडिंग टू, दैट डीए विल बी टेंडिंग टू, दैट डीए विल बी टेंडिंग टू 0, राइट। अब जरा समझेंगे सब लोग ध्यान से, ये मेरा यहाँ पे क्या था, डीएच लेंथ, यहाँ पे मेरा क्या था, डीएच लेंथ था कि नहीं, यहाँ पे मेरा डीएच लेंथ था, डीएच लेंथ था। और मेरे दोस्त मेरे पास एरिया क्या था, मेरे पास एरिया क्या था,
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। थोड़ा और, हाँ जी, मेरे पास ये वाला पार्ट है, देखो आपने बताया, देखो ट्रिक सीख लीजिए। देखो तो आपका लेंथ है डीएक्स, और मेरे दोस्त आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बोले हम? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बोले आपको? क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज योर डी। क्या ये बात सबको विजुअलाइज हो गया? क्या ये बात सबको विजुअलाइज हो गया? तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है, क्रॉस सेक्शन में आपको डी दिख रहा है, राइट? अब मुझे बताओ, अगर मैं इस फाइबर पे, मेरे पास जो बेंडिंग मोमेंट एम लग रहा है, अगर मैं इस फाइबर पे बोल रहा हूं कि मेरा जो बेंडिंग स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा, ये ऊपर में कंप्रेशन होगा, तो इधर कितना होगा? इस पे कितना लगेगा? इस पे कितना लगेगा? उससे ज्यादा या उससे कम या उसके बराबर? उससे ज्यादा या उससे कम या उससे बराबर? बोलो, सेम लगेगा। भैया मेरे बेंडिंग मोमेंट कहीं एम है, आप क्या लिखते हो? सिग्मा बराबर एम बाई आई इंटू वाई। आपका आई सेम है, वाई सेम है, आपका बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है, तो अगर बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है तो सिग्मा बढ़ेगा या कम होगा? गजब बेवकूफ इंसान हो तुम लोग यार। यस, ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा ना, यस ज्यादा होगा। बात समझ में आया? ज्यादा होगा, ठीक। तो एक एंड से मेरा लग रहा था सिग्मा, दूसरे एंड से मेरा क्या लग रहा है? सिग्मा प्लस डी सिग्मा। ये बात समझ में आ गया? दूसरे एंड से मेरा क्या लग रहा है? सिग्मा प्लस डी सिग्मा। नाउ यू टेल मी, क्या आपको एक इम्बैलेंस फोर्स दिख रहा है यहाँ पे? आपका राइट की तरफ फोर्स लग रहा है सिग्मा डी, लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है सिग्मा प्लस डी सिग्मा इनटू डी। तो क्या आपको एक इम्बैलेंस फोर्स दिख रहा है डी सिग्मा इनटू डी का? क्या आपको एक इम्बैलेंस फोर्स दिख रहा है डी सिग्मा इनटू डी का? तो ये जो आपको इम्बैलेंस फोर्स दिख रहा है इसको क्या करना पड़ेगा? ये जो आपको इम्बैलेंस फोर्स दिख रहा है इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए मेरा क्या डेवलप होने जा रहा है? इसी को बैलेंस करने के लिए आप क्या डेवलप हो जा रहा है? शियर। इसी को बैलेंस करने के लिए आपको क्या डेवलप हो जा रहा है? शियर। शियर को बोल रहे हैं टाउ। शियर फोर्स स्ट्रेस को क्या बोल रहे हैं? शियर स्ट्रेस एंड टाउ। ठीक है, बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? तो नाउ लुक एट दिस टाउ, क्या ये आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है? लुक एट दिस टाउ एवरीवन, लुक एट दिस टाउ एवरीवन, क्या ये टाउ आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है? अरे बताओ यार, फील आनी चाहिए भैया। रट्टू तोता मत बनो, रट्टू तोता मत बनो। ये बॉटम लेयर पे या अपर लेयर पे ये आपका एक छोटा सा एलिमेंट डी है, दैट डी इज टेंडिंग टू 0 माय डियर फ्रेंड। आई एम गेटिंग माय पॉइंट, दैट डी इज टेंडिंग टू 0। तो यस, आप बोल सकते हो कि वी आर द बॉटम लेयर। तो ऐसा नहीं कोई आपके बॉटम में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? तो मेरे दोस्त हमने क्या बोला कि नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हमने क्या बोला कि भाई सिग्मा प्लस डी सिग्मा डी माइनस सिग्मा डी, इसी को बैलेंस करने के लिए कौन आया? टाउ इनटू, जरा चेक करो तो एरिया, ये डी है, ये बी है, मान लो ये बिट आपका बी है, मान लो बिट आपका क्या बी है, तो ये जो आपको दिखेगा, ये जो आपको दिखेगा ये छोटा सा एरिया में दिख रहा है डी एरिया में, ठीक है? तो टाउ इंटू डीएस, ये पूरा क्या हो जाएगा? अगर पूरे एरिया में आपका लग रहा है तो टाउ इंटू बी इंटू डीएस हो जाएगा, टाउ इंटू बी इंटू डीएस हो जाएगा क्या? यस। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है दोस्त? डी सिग्मा इंटू डी इज इक्वल टू टाउ इंटू बी इंटू डीएस। टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो, बोलिए यस। अब मेरे दोस्त डी सिग्मा इंटू डी सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? डीएम बाई आई इंटू वाई डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? और ये बराबर क्या हो जाएगा? टाउ इंटू बी इंटू डीएक्स। तो यहां से आप फर्दर इंटीग्रेशन वो सब करने के बाद आपको फॉर्मुला क्या बनता है? टाउ इक्वल टू डीएम बाई डीएक्स इंटू वाई डी बन जाता है ए वाई बार, और नीचे में क्या आ जाता है? आई इंटू बी। तो डीएम बाई डीएक्स क्या बन जाएगा? बी। ये हो जाएगा ए वाई बार डिवाइडेड बाई आई इंटू बी। या मैंने दो स्टेप खा गया मैंने, तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं था इसलिए, ठीक है? टाउ बराबर क्या हो गया दोस्त? बी ए वाई बार बाई आई बी। तो ये लॉन्गिट्यूडनल शियर कैसे बता रहा है? ये बात क्लियर हो गया? ये जो टाउ है ये लॉन्गिट्यूडनल शियर कैसे है? ये बात सबको क्लियर हुआ? बोलो यार, राइट? फॉर्मुला क्या? बी ए वाई बार बाई बी। नाउ व्हाट इज बी? डीएम बाई डीएक्स करो, डीएम बाई डीएक्स क्या बताता है? व्हाट इज द शियर फोर्स? तो शियर फोर्स को सेक्शन में बता रहा होगा, शियर फोर्स क्या बता रहा होगा? सेक्शन में बता रहा होगा। तो व्हाट इज बी? शियर फोर्स, शियर फोर्स एट द सेक्शन। बी क्या बता रहा होगा दोस्त? शियर फोर्स एट द सेक्शन। एरिया ए वाई बार क्या है? ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी बस लिख लो मोमेंट ऑफ एरिया अबव न्यूट्रल एक्सिस। नो इट इज नॉट एरिया मोमेंट, नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है ये, बता रहे आपको। मोमेंट ऑफ एरिया अबव, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज योर ए वाई बार। आई क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। और बी क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ द फाइबर, विड्थ ऑफ द फाइबर, विड्थ ऑफ द फाइबर। चलिए प्लीज नोट करेंगे सब लोग। ये डायग्राम बन गया था सबका, ये डायग्राम बन गया था सबका, प्लीज नोट फास्ट, प्लीज नोट। ऑब्वियस बात है बेटा, हो गया? ये आप लोगे अगर आप इधर क्रॉस सेक्शन समझोगे, अगर मान लो आपको हम ऐसे बताते, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, एलैबोरेट करके आपको दिखाते हैं, समझ में आएगा। आपने क्या बोला? आपने बोला दो सेक्शन, ये पहला सेक्शन मेरे दोस्त, ठीक है? ये आपका पहला सेक्शन था, एलैबोरेट करके बता, इतना दूरी होता नहीं है, ठीक है? ये आपका दूसरा सेक्शन, ठीक है? राइट? अब समझेंगे सब लोग। आपका न्यूट्रल एक्सिस कहां पे दिख रहा है? मान लीजिए ये आपका क्या है? दिस इज न्यूट्रल एक्सिस,
राइट। ये आपका क्या है दोस्त, ये बन गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, राइट। अब हमने क्या बोला भैया मेरे, आपको दो इसके बीच में दूरी कितना है, इसके बीच में दूरी कितना है, दिस डिस्टेंस इज dx, ठीक है, ये दूरी आपका क्या है dx है। अब अगर मान लीजिए ये आपका न्यूट्रल एक्सिस था, लो आपको क्रॉस सेक्शन में भी दिखा दे रहा है, क्रॉस सेक्शन में भी ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, क्रॉस सेक्शन में भी ये आपका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो यहां से एट वाई डिस्टेंस, यहां से एट वाई डिस्टेंस, यहां से एट वाई डिस्टेंस, मान लीजिए यहां से एट वाई डिस्टेंस आपको एक फाइबर लेना है, ठीक है, फाइबर कलर बदल देते हैं, समझना सब लोग ध्यान से यार, ये सब बहुत इजी है, एक बार समझने का खेल है। यहां पे हमने फाइबर ले लिया, सिमिलरली यहां पे भी हमने क्या ले लिया, फाइबर ले लिया, ठीक है, क्लियर बात, क्लियर बात। अब देखिए अभी इसको ना थोड़ा डॉटेड दिखा दे रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए, ये वाला पार्ट रिमूव कर दे, ये वाला पार्ट रिमूव कर दे ताकि क्लैरिटी आए फोर्सेस को समझने में, हाँ जी, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है कंफ्यूज करेगा आपको, राइट। अब देखो तो इस वाले पार्ट में जो हम ये फाइबर ले रहे हैं, मान लो ये फाइबर AB है, ये फाइबर AB है, दैट इज एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब इस फाइबर AB पे अगर हम छोटा सा एरिया लिए, इस छोटे से एरिया पे आपका इधर से स्ट्रेस लग रहा होगा और इस छोटे से एरिया पे इधर से स्ट्रेस लग रहा होगा, बोलो लग रहा होगा क्या, इस छोटे से एरिया से दोनों से स्ट्रेस लग रहा होगा, यस, दोनों से स्ट्रेस लग रहा होगा। तो ये स्ट्रेस क्या होगा दोस्त, ये होगा सिग्मा प्लस डी सिग्मा, जैसे सिग्मा प्लस डी सिग्मा, और इधर से क्या होगा सिग्मा। तो यही तो आपका कौन सा फोर्स हुआ, ये जो फोर्स हुआ ये कौन सा फोर्स हुआ बोलो, दिस इज योर नेट फोर्स जो आपका डी सिग्मा इनटू डी होगा। अब इसी को बैलेंस करने के लिए, अब देखो एरिया, अब इसी को बैलेंस करने के लिए एरिया देखो, देखो सब लोग अब समझ में आ जाएगा। अब ये अप डाउन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो तुम अप डाउन कर रहे थे, एकदम काट के दिखा दिए, खोल के दिखा दिए सिस्टम। अब वो अप डाउन वाला सिस्टम समझ आ गया सबको, अप होगा डाउन होगा, क्लियर हुआ क्या, देखो तो क्लियर हुआ क्या, चेक करो तो, बोले। तो सिग्मा इधर सिग्मा सिग्मा इनटू डी फ्रॉम टू द राइट, सिग्मा प्लस डी सिग्मा इनटू डी टू द लेफ्ट, तो मेरा नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे शियर आ रहा है, दिस इज योर टाउ, कितने एरिया पे लग रहा है, dx इनटू b, यही आपका क्रॉस सेक्शन का जिसका बिट क्या था, b था। मजा आया, बोलो, अरे बोलो मेरे मालिक, ये देखो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, अब फील आ गया, अब फील आ गया क्या, लॉन्गिट्यूडनल शेयर का फील आया क्या, लॉन्गिट्यूडनल शेयर का फील आया क्या, हाँ भाई देखो यहां से पूरी तरह से आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए बना सकते हैं डायग्राम, अब ये तो पूरा मैंने क्या कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया, लो देखो खुला एकदम माइक्रोस्कोपिक व्यू है कि नहीं भाई, इससे बड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू होगा क्या, खुला एकदम ओपन करके दिखा रहे। चलिए भैया क्लियर है, समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडनल शेयर, यस, हाँ भैया जब तुमको नहीं समझ आया तोड़ फोड़ करना पड़ेगा ना यार, जब तुमको नहीं समझ आएगा तो तोड़ फोड़ तो करना पड़ेगा ना। चलिए ये वाला डायग्राम बन गया था सबका, ये वाला डायग्राम बन गया था सबका, नहीं बना अभी तक, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। डन सर, कौन सी बुक से पढ़ते हैं आप, इतने कौन सी, इट इज ऑल एक्सपीरियंस बेटा, क्योंकि बहुत से इश्यूज है बहुत से बुक्स में, कहीं में कोई बात सही है कहीं पे कोई बात सही है, जब उसको अप्लाई करते हो देन यू रियलाइज कहां पे एरर है, राइट। डन, ये वाला हो गया, चलो ये डायग्राम बना लो जल्दी से, अगर नहीं बना कोई बात नहीं फोटो ले लो, अगर नहीं बना कोई बात नहीं फोटो ले लो, टेक अ फोटो, जस्ट टेक अ फोटो, बुक लिखे फिर तुम बोलोगे सर वहां भी कमाओगे आप, तुमको मेरे कमाने पे जलन होने लगती है? चलो चलो ये वाला जल्दी नोट करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये वाला जल्दी नोट करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद शेयर का कितना क्लास अपने पास, इसके बाद शेयर का कितना क्लास अपने पास, आफ्टर दिस हाउ मेनी क्लासेस ऑफ शेयर वी आर हैविंग, वन क्लास मेरे को दिख रहा है, मे 8, वी हैव ओनली वन मोर क्लास, वी हैव ओनली वन मोर क्लास, ओके। चलिए नोट करेंगे, कल रिवीजन होगा कि टेस्ट, आई एम प्लानिंग फॉर टेस्ट, आई एम प्लानिंग फॉर टेस्ट, रिवीजन चाहिए, रिवीजन चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस का रिवीजन चाहिए, बेंडिंग तो इतना इजी टॉपिक है उसमें क्या रिवीजन होगी जी मेरे से, प्रिंसिपल का रिवीजन चाहिए, ठीक है, टेस्ट ले ले, ठीक है, करते हैं करते हैं, डन 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 एवरीवन, यस क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन पे आए हम लोग, क्वेश्चन पे आए, यस आइए सर क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन होता है फॉर द बीम शोन इन द फिगर,
for the beam shown in the figure, determine the shear stress, determine the shear stress. Okay, before this, एक मिनट बेटा, एक मिनट, before this we need to see a y bar, right? आपसे बात करने के चक्कर में a y bar रह गया. तो what is a and y bar? What is a? हमने मोमेंट ऑफ एरिया बोला था ना, हमने मोमेंट ऑफ एरिया बोला था ना. सो व्हाट इज ए? ए क्या है? इट इज एरिया अबव और बिलो द फाइबर, अबव और बिलो द फाइबर at which stress is to found, at which stress is to found. क्या मतलब है इसका? क्या मतलब इसका समझिए. जैसे मान लीजिए आपका ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था. इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में ये आपका क्या बन गया मेरे दोस्त? दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस. आपको एक फाइबर है AB, देयर इज अ फाइबर AB. इस फाइबर AB में आपको क्या निकालना है? शियर स्ट्रेस बताना है, लॉन्गिट्यूडनल. तो मेरे दोस्त आइदर यू कैन टेक एरिया अबव, आइदर यू कैन टेक एरिया अबव, आइदर यू कैन टेक एरिया अबव और यू कैन टेक एरिया बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ए बी बिलो द फाइबर AB. ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? तो अगर हम ऊपर के एरिया को A1 बोल रहे हैं और नीचे के एरिया को A2 बोल रहे हैं, तो फाइबर, अगर मैं एरिया फाइबर के ऊपर ले रहा हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर मैं एरिया फाइबर के ऊपर ले रहा हूं तो उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव एरिया. अगर मैं एरिया फाइबर के नीचे ले रहा हूं तो वो हो जाएगा मेरा नेगेटिव एरिया. ये बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर? साइन कन्वेंशन है जो मैं आपको बोल रहा हूं. नेक्स्ट अगला है वाइबर. व्हाट इज वाइबर? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया जो आपने ऊपर में ए लिखा है, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. जैसे फिर से डायग्राम बनाते हैं. अरे मेरे मालिक शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, 2 मिनट शांत रहो. जैसे मान लो ये आपका ऊपर का एरिया का सेंट्रॉइड है क्या? ये आपके ऊपर के एरिया का सेंट्रॉइड है. अब अगर मैं इसका दूरी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस लूंगा तो इसको ये क्या हो जाएगा? दिस इज योर y1 बार. तो यहां पे आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? a1 y1. ये बात क्लियर हो गया? ठीक है. लेकिन मान लीजिए आपने लोअर को लिया, तो अगर आपने लोअर को लिया तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो सेंट्रॉइड होगा वो न्यूट्रल एक्सिस से थोड़ा नीचे होगा. यस. और ये दूरी हम बोल रहे हैं y2 बार, y2 बार. तो अगर मेरा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जा रहा है y तो पॉजिटिव, अगर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव. मतलब y1 बार मेरा क्या है? मतलब y1 बार मेरा क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मेजर हो रहा है. y2 बार क्या है? y2 बार क्या है? ये आपका नेगेटिव है. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है. अब देखो आपको बोला ना कि सर a1 छोटा है, y1 आपका a2 बड़ा है, तो सर वैल्यू तो अलग अलग हो जाएगा. आप समझो बात को. आप सिर्फ एरिया थोड़ी ले रहे हो, उसका मोमेंट भी तो ले रहे हो ना. अगर एरिया छोटा है तो y1 बड़ा हो गया. टेल मी यस और नो. अगर एरिया छोटा है तो y1 बड़ा हो गया, अगर एरिया बड़ा है तो y2 छोटा हो गया, a2 बड़ा है तो y2 छोटा हो गया. अब दोनों आपको क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है, प्लस में हो जाएगा. तो आपका मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा और साइन भी बढ़ जाएगा. ये बात समझ में आ गया? अरे बोलोगे यार, अरे बोलोगे यार. यस, आपका मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा और साइन भी बढ़ जाएगा. बिकॉज आप a1 a2 बात नहीं कर रहे हो, a1 y1 या a2 y2 बात कर रहे हो. What is A1? Area above or below the fiber. What is Y1 Y2? The distance of the centroid of the area from the neutral axis. तो अगर पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड का A1 Y1, मैग्नीट्यूड का A2 Y2, तो दोनों का इक्वेट करोगे सेम आएगा, दोनों का कंपेयर करोगे सेम आएगा. जब तुम बात करते हो साइन का, वो भी सेम आएगा. कैसे? अगर मान लो तुम एरिया अबव ले रहे हो, मान लो फाइबर एरिया आपने अबव लिया, तो अबव एरिया आपका पॉजिटिव है, आपका Y1 भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. मान लो आपका A2 नेगेटिव है तो Y2 भी क्या आएगा? अगर आपका A2 नेगेटिव है तो Y2 भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. क्लियर बात? तो आपका जब A1 A y करोगे, A y करोगे तो it will be positive. So either you can take up or you can take down, आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा. ये बात सबको क्लियर हो गई? ये बात सबको क्लियर हो गई? यस. चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे. डन एवरीवन? डन एवरीवन? बढ़े आगे. देखिए, प्लीज राइट द क्वेश्चन नाउ. फॉर द rectangular beam shown in the figure, for the rectangular beam shown in the figure, determine shear stress at A, B, C, D and E. ठीक है. देखिए तो आपका एक रेक्टेंगुलर बीम दिया, रेक्टेंगुलर बीम मत लिखो, फॉर बीम लिखो सिर्फ, क्योंकि आई सेक्शन है. फॉर बीम लिखोगे सिर्फ, फॉर बीम, बिकॉज देयर इज आई सेक्शन. देखिए ओके. तो आपका डायमेंशंस
मैंने ये ऑलरेडी आपको बेंडिंग में दिया है, याद है आपको बेंडिंग में 146 mm, दिस इज योर 9.1 mm, ये वाला थिकनेस आपका है 6.1 mm, राइट, देन टोटल हाइट इज 258 mm, दिस इज योर 258 mm, 258 mm, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी हमने किया हुआ है, याद है आपको, याद है आपको, ये सारे हमने पॉइंट्स ऑलरेडी किए थे, यस 146 mm, देखिए यहाँ पे, सो इट इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, इट इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, ये दूरी आपका दिया हुआ था 2 मीटर, दिस इज योर 2 मीटर, पॉइंट लोड कितना लगाए थे हम लोग 40 किलो न्यूटन का लगाए थे, और मेरे दोस्त एट अ सेक्शन XX आई एम टेकिंग 5 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर A, B, C, D एंड E, A B C D E, राइट, ये पॉइंट्स ले रहे हैं, ये दूरी आपका क्या क्या था, दिस वाज योर 1.5, दिस वाज आल्सो 1.5, यही था मेरे दोस्त, नाउ यू कैन इमेजिन माय मेमोरी पावर सर, डाटा याद रखना इज नॉट दैट इजी, ठीक है, डाटा इसलिए याद है क्योंकि इतना बारी बनाया हुआ है, इसलिए याद है, राइट, चलिए, तो फॉर द बीम शोन इन द फिगर, फॉर द बीम शोन इन द फिगर, you have been told to find the shear stress at A, B, C, D and A, B, C, D and क्वेश्चन बना लो, इसके लिए मेरे को टाउ निकालने के लिए मेरा क्या फॉर्मूला, VA y बार बाई IB, या फॉर्मूला क्या VA y बार बाई IB, यही फॉर्मूला है ना, टाउ बराबर VA y बार बाई IB, यही फॉर्मूला है, I क्या है, व्हाट इज I, व्हाट इज I, व्हाट इज I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो फॉर दिस पर्टिकुलर I सेक्शन क्या मेरा ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला हुआ था, फॉर दिस पर्टिकुलर I सेक्शन क्या ऑलरेडी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला हुआ था, बोलोगे, सो वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन, इफ ये आपका PB/L है तो ये आपका आएगा 16 किलो न्यूटन और ये आपका आएगा 24 किलो न्यूटन, हाँ सर, सो व्हाट हमको टाउ के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए टाउ के लिए VA y बार बाई IB, यही चाहिए ना दोस्त, तो आप जो V डिफाइन करते हो वो तो एक सेक्शन के लिए डिफाइन होता है, जो V डिफाइन होता है वो एक सेक्शन के लिए डिफाइन होता है, पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइन होता है, यस, तो व्हाट इज द शियर फोर्स एट सेक्शन XX, व्हाट इज द शियर फोर्स एट द सेक्शन XX, व्हाट इज द शियर फोर्स एट द सेक्शन XX, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन माय डियर फ्रेंड, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, भैया मेरे शियर फोर्स का डेफिनेशन क्या है, समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स बाय मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एट अ सेक्शन, तो सेक्शन आपका XX है, शियर फोर्स का क्या होगा 16 किलोन्यूटन, राइट, नेक्स्ट मेरा I न्यूट्रल एक्सिस हम ऑलरेडी निकाले हुए, कितना मुझे याद है 48.1 into 10 का पावर 6 mm का पावर 4, यही है 48.1 into 10 पावर 6 mm का पावर 4, यही है, तो इस पे मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, मेरा मेन काम क्या है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके, ये मेरा मेन काम क्या है, अब मेरे को अलग अलग पॉइंट्स पे जाके बात करना है, जैसे मेरा पॉइंट A, ये मेरा पॉइंट A, ये मेरा पॉइंट B, ये मेरा पॉइंट C, ये मेरा पॉइंट D और लेंथ पे मेरा पॉइंट E, यही मेरे को क्रॉस सेक्शन पॉइंट हो गया, यही मेरे को क्रॉस सेक्शन पॉइंट हो गया, टेल मी यस और नो, आप इतना याद कैसे रख लेते हैं, याद कैसे रहता है, मैंने क्या बोला बेटा, ये मेरा कौन सा बैच है, ये मेरा कौन सा बैच है, 103 है, ये 208 नहीं है, 204th बैच हो, आप लोग मेरा 204th बैच हो, समझे, तो ये सब यहाँ रहता है, ये सब यहाँ है, देखो यहाँ पे फोकस करेंगे यहाँ पे, अरे कहते हैं ना कि जब भाई पत्थर पे पानी बूंद बूंद पड़ता रहता है तो पत्थर भी टूट जाता है, पत्थर पे भी लकीर हो जाती है, बन जाती है, पानी भी पत्थर पे लकीर कर देता है, तो जब एक ही चीज में बार 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 पढ़ाता रहूंगा तो क्या वो चीज दिमाग में सेट नहीं हो जाएगा, वही चीज मैं बार बार पढ़ाता रहूंगा, उतना पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो सब यहाँ पे सेट है भाई, उसमें कुछ मेरे को करना ही नहीं है, मतलब दो ऐसा सब्जेक्ट है, एक 100 में दूसरा स्ट्रक्चर है, मतलब ये तो सब्जेक्ट क्या होता है ना कि सो के उठा देगा ना, कोई बोलेगा कि जाके लेक्चर देके आओ, 8-10 घंटे बोलते रहो, आपको ना कोई बुक देखना ना कुछ देखना, गए जाके पढ़ा दिया, तो वो ऐसा सब्जेक्ट है मेरा, इतना बार पढ़ा चुके हैं, समझा, क्योंकि शायद आप लोग को मैंने अपनी स्टोरी बताया था, व्हेन आई एंटर्ड द टीचिंग फील्ड, मुझे जियोटेक पढ़ाना पसंद था, लेकिन मुझे जियोटेक पढ़ाने मिला नहीं, ठीक है, जब मैं टीचिंग फील्ड एंटर किया, क्योंकि उसमें जियोटेक पढ़ाने के बहुत सारे टीचर्स थे, है ना, तो मुझे जियोटेक पढ़ाने मिला नहीं, आपको नहीं पता होगा 2014 में जब मैंने गेट लिखा था पहली बार, तो मैं सॉल्व स्ट्रक्चर छोड़ के गया था, आई लेफ्ट सॉल्व स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं समझ आता था क्या चल रहा है, कैसे फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, मुझे नहीं समझ आता था, तो भाई मेरे 2015 में लिखे, उसमें पढ़ के गए थे, जब 2015 में ही मैंने टीचिंग स्टार्ट की, क्योंकि मुझे क्लियर था या तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है या तो मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा, दैट इज टीचिंग, तो जब 2015 में स्टार्ट की तो भाई स्टार्टिंग में तो सब कुछ स्ट्रगल है, स्टार्टिंग में तो पहले तो अपना एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहां पे पढ़ाना स्टार्ट करोगे, अपने स्किल्स को आप चेक करोगे कि पढ़ा सकते हो कि नहीं, मेरे को याद है उस टाइम क्या था, मेरा एसी मेंस और प्री दोनों साथ में होता था, एक ही दिन, मतलब एक दिन छोड़ के होता था, तो प्री और मेंस मेरा हो चुका था, मतलब मैं एग्जाम लिख चुका था, मुझे पता था इंटरव्यू का कॉल आएगा, ये मैं श्योर था, तो भाई 3 महीने का गैप होता था, पहले क्या होता था मई जून के अराउंड एग्जाम हो जाता था और तुम्हारा अगस्त सितंबर के अराउंड, तुम्हारा अक्टूबर के अराउंड तुम्हारा आपका इंटरव्यू के लिए लिस्ट आता था, तो 3 महीने का फेज था, मैं चला गया जयपुर, जयपुर मेरा फ्रेंड बोला कि मैं बात करता हूँ वो एक लोकल कोचिंग से, तो स्टार्ट कर दिया मैंने पढ़ाना, यू विल नॉट बिलीव, पता कितने स्टार्ट किया था पढ़ाना, आप बिलीव करोगे 2015 में जहां पे मेरा 2014 में 35,000 की नौकरी लग गई थी, 2015 में मेरी 35,000 की 14 में 35,000 की मेरी नौकरी लगी हुई थी, मैं वो जॉब छोड़ के तैयारी में लगा था वापस से, और उस समय आई वाज गेटिंग 11,000 पर मंथ, तो ऐसे स्टार्ट किया, बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते थे, ठीक है, तो दैट टाइम वो स्ट्रगल टाइम जहां पे यू हैव टू चेक कि आपको कैपेबल हो या नहीं, तो उस समय स्टार्ट किया, मेरे को जियोटेक नहीं मिला पढ़ाने के लिए, तो सबने बोला सर सॉल्व स्ट्रक्चर में बड़ा कमी है, सॉल्व स्ट्रक्चर के टीचर्स नहीं मिलते, तो आप सॉल्व स्ट्रक्चर पढ़ो, ठीक है, प्रॉब्लम क्या, मुझे भी उतना बढ़िया से नहीं आता, बच्चों को भी उतना बढ़िया से नहीं आता, बट घींच तान के, अब भाई जो नहीं आता उसके लिए पढ़ना पड़ता है ना, जब नहीं आता है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, बुक्स फॉलो करते हो, आप अलग अलग लेक्चर्स देखते हो, अलग अलग टीचर्स का नोट्स मंगाते हो, राइट, तो 2015 की बात थी, मेरे को स्टार्ट करना था, नहीं मैं फ्रैंकली बोलूं मैंने आज तक कॉन्फिडेंस नहीं पड़ा, फ्रैंकली बोलूं मैंने आज तक कॉन्फिडेंस नहीं पड़ा, और इट इज वेरी गुड, बट मेरे को नींद आती है,
ठीक है, तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पढ़ने के लिए मुझे इंटरेस्टिंग चाहिए, ठीक है, तो भाई मेरे नहीं हो पाया, स्टार्ट करता गया, यू विल नॉट बिलीव 2015 की बात है, 15 हाँ 15 की बात है, 15 एंड की बात है, राइट 15 एंड की बात है, 15 नवंबर दिसंबर का टाइम होगा। मेरे को भेजा गया इलाहाबाद में एमएनआईटी इलाहाबाद के बच्चों को पढ़ाने के लिए। मुझे नहीं पता था एमएनआईटी इलाहाबाद के बच्चे कैसे होते हैं, बढ़िया होते हैं, मुझे नहीं पता था। मुझे बस खुद पे भरोसा था कि मैं पढ़ा दूंगा और मैं पढ़ाने गया सॉम, ठीक है, मुझे नहीं पता था वो एमएनआईटी के बच्चे हैं, ठीक है, और बढ़िया गया, सब बढ़िया गया, ठीक है, बाद में बच्चों ने फीडबैक दिया, सर एक्सीलेंट पढ़े, मजा आ गया, ठीक है, तो बाद में वहाँ की कोचिंग के जो मेन हेड उन्होंने बोला सर सही में आपका सॉम बड़ा तगड़ा है सर, हमारे पीछे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, उतना इतना अच्छा फीडबैक नहीं गया जितना आपका गया, ये एमएनआईटी के बच्चे सर ये टीचर का फीडबैक खराब कर देते हैं। मुझे अच्छा, अगर मुझे पता होता तो मैं फीडबैक खराब हो जाता, अच्छा वो आपने पहले नहीं बताया, पहले बता दिए होते तो पक्का मेरा फीडबैक, क्योंकि डर होता है ना कि पहले टीचर से फीडबैक खराब हुआ है ना, लेकिन आपने अच्छा वही बात नहीं बताया, क्योंकि मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस था कि मैं निकल जाऊंगा, निकल गया वो, एंड देन आई गॉट द कॉन्फिडेंस, चलो अब अच्छा हो गया कंटेंट, अब पढ़ा सकते हैं कुछ भी, सो देयर आफ्टर वो स्टार्ट हुआ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वही मैं बोलता हूँ कि हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ कि आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, समय का पहिया घूमता है, आपको अगर अपने पे ट्रस्ट है ना तो सामने वाला डरा नहीं सकता। तू सोचो ना, अगर वो पहला जो मेरा सेशन हुआ था उतने मतलब ऐसे स्टूडेंट्स सामने जहाँ पे एमएनआईटी इलाहाबाद के बच्चे अच्छे होते हैं, दे आर स्किल्ड स्टूडेंट्स, कोई है यहाँ पे एमएनआईटी का, सो दे आर स्किल्ड स्टूडेंट्स, राइट, मैंने हमेशा वो देखा है। सिमिलरली उसके अगले साल मेरा जो सेशन हुआ आईटी रुड़की में हुआ, आईटी रुड़की के बच्चे वहां पर थे, राइट, रुड़की में कॉलेज क्लासेस चलती थी ऑफलाइन, वहां पे हुआ, ठीक है, देन अलग अलग जगहों पे मैंने एमएनआईटी जयपुर में जाके सेमिनार लिया है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, एंड देन आई रियलाइज कि यार मेरे में भी दम है, मैं भी पढ़ा सकता हूँ बड़े लेवल पे, एंड देन सडनली वो ग्रो 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 होते हुए बढ़ता गया, समझे, तो यही होता है, वो कभी भी इजी नहीं होता कुछ भी। ऐसे में इंटरव्यू हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो बोल सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये जो टॉप आईटी बच्चे, यस यू कैन से दैट दे आर कॉन्सेप्चुअली गुड। देखो एक चीज होता है ना कि हमें क्या होता है, आपने कोई एग्जाम निकाला है, आपने आईटी क्रैक करके आप आईटी में गए हो, आईटी का एग्जाम क्रैक करके आगे गए, तो क्या होता है उनमें क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी होती है, कोई भी चीज रटते नहीं है, दे आस्क क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है, जो मैं मानता हूँ बहुत से बच्चों में लैगिंग होता है, इवन सारे आईटी के बच्चों में नहीं होता है, इवन ऐसा थोड़ी कि सब बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं, और वो कुछ होते हैं ना वो आपसे पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी चीज, ये थोड़ी क्या हो रहा है, ऐसा नहीं, ये उससे क्यों हो रहा है, जिस दिन ये चीज तुम खुद से पूछने लग जाओगे ना उस दिन तुम आगे बढ़ चुके हो, आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा नहीं होता कि बहुत डिफरेंट होता है या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है, इट्स ऑल अबाउट व्हाटएवर दे लर्न इन द 4 इयर्स, जो 4 साल कॉलेज में पढ़ते हैं ना वो पूछते हैं, वो अपने से भी एफर्ट लगाते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं ऐसा होता है, ठीक है, बढ़िया आगे चलिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, आते हैं अपने क्वेश्चन पे, राइट, तो अब पहले मैं एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं, तो हमने क्या बोला, एरिया अबव या एरिया बिलो, तो एरिया अबव कितना है, अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, इस फाइबर के अबव एरिया कितना है, व्हाट इज द एरिया अबव ए, व्हाट इज द एरिया अबव ए, सर इतना कैसे है, क्या बोला भाई, आइए नहीं कैसे आया, बेंडिंग मोमेंट चैप्टर, बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में पढ़ा हमने, बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में पढ़ा हमने, तो ए के ऊपर कोई एरिया नहीं है, ए के ऊपर कोई एरिया नहीं, तो ए बाई बार क्या हो गया, ए के ऊपर कोई एरिया नहीं है तो ए बाई बार क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, तो टाउ ए विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, नाउ सीधा निकाल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दोबारा इसी चीज में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम, हाँ दोबारा इसी चीज में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। अब मान लो तुमने बोला सर एक बात बताओ, चलो आपने ऊपर का एरिया ले लिया, आपका ए बाई बार जीरो हो गया, हम सर नीचे का एरिया लेना चाहेंगे, ले लीजिए, वहां कोई किया है आपको, जब नीचे का एरिया लोगे तो पूरा एरिया लोगे, जब नीचे का एरिया लोगे तो ये पूरा एरिया लोगे, यस, तो इसका सेंट्रॉइड कहां पे लाई करेगा, जब नीचे का एरिया लोगे तो पूरा एरिया लोगे तो इसका सेंट्रॉइड कहां पे लाई करेगा, न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा, तो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, जीरो हो गया, तो अगर तुम ऊपर का एरिया ले रहे हो तो एरिया जीरो, अगर तुम नीचे का एरिया ले रहे हो तो वाई बार जीरो, आर यू गेटिंग द पॉइंट, आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस, सिमिलरली टाउ ई विल बी इक्वल टू जीरो, ई पॉइंट भी तो जीरो होगा, ई पॉइंट भी तो जीरो होगा, यस क्लियर, आइए अब ये हमने ए और ई पॉइंट पे कर दिया, ये हमने ए और ई पॉइंट पे कर दिया, अब हम बात करते हैं बी पॉइंट पे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टाउ बराबर बी ए वाई बार बाई आई बी, राइट, तो बी पॉइंट फ्लैंज और वेब के जंक्शन पे है क्या, बी पॉइंट फ्लैंज और वेब के जंक्शन में, जस्ट अबव मेरा बिट क्या है, जस्ट अगर बी जस्ट अबव होता, अगर मैं फ्लैंज में ले रहा होता तो मेरा बिट क्या होता, व्हाट इज द बिट ऑफ द सेक्शन, अगर जस्ट अबव लिख दो 146, अगर मैं जस्ट बिलो ले रहा हूं तब मेरा बिट कितना है, अगर मैं जस्ट बिलो ले रहा हूं तो बिट कितना है 6.1 है, तो अब मेरे दोस्त देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टाउ बी फ्लैंज, हमने क्या लिखा बी ए वाई बार डिवाइडेड बाई आई बी, सो शियर फोर्स आपका कितना है 16 किलो न्यूटन, न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, अच्छा एरिया कौन सा लेना चाहोगे, अबव या बिलो, एरिया कौन सा लेना चाहोगे, अबव या बिलो, कौन सा आसान पड़ेगा तुमको, अबव वाला लेना चाहोगे, सो दैट इज हाउ मच 146 into 9.1, 146 into 9.1, व्हाट इज वाई बार, समझो यहाँ पे वाई बार क्या होगा दोस्त, आपने जो एरिया लिया वो ये वाला एरिया लिया, तो इसका सेंट्रॉइड, इसका जो सेंट्रॉइड बनेगा उसका दूरी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस यही लोगे ना, बोलो यार यही लोगे, तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, आपको मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, ये आपका एरिया है 146, ये आपका 9.1, ये आपका एरिया है, ठीक है, ये आपका नीचे वाला पार्ट हो गया, ये टोटल हाइट आपका 258 था, टोटल हाइट आपका 258 था, टोटल हाइट आपका 258 था, तो आपको हम बोले कि भाई ये आपका न्यूट्रल एक्सिस का पार्ट है, तो आपका जो एरिया आपने लिया है उसका दूरी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, इसी को मत करें, इसी के मत करें, तो ये वाला वैल्यू आपका कितना हुआ, दिस इज 129, आपका ये वाला 9.1/2 होगा, तो 129 माइनस 9.1/2 दैट इज 124.45, यही आ रहा है दोस्त, बोलो यार, ये एरिया हो गया, ये वाई बार हो गया, यस यस,
अब देखेंगे सब लोग, आई आपका कितना था 48.1 इंटू 10 का पावर 6 और विड्थ हमने फ्लैंज वाला लिया तो क्या करेंगे, विड्थ हमने फ्लैंज वाला लिया तो क्या होगा 146। कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर, कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे आंसर बनाएंगे। सो दिस इज योर टाउ बी फ्लैंज, दिस इज योर टाउ बी फ्लैंज, क्या वैल्यू, दिस इज योर टाउ बी फ्लैंज, क्या वैल्यू आ रहा है 0.376, 0.376 व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, हम क्या बोल सकते हैं मेगा पास्कल, 0.376 मेगा पास्कल, राइट। अब अगर मैं टाउ बी वेब पे आऊं तो क्या बदलेगा, अगर मैं टाउ बी वेब पे आऊं तो क्या बदलेगा, मेरा शियर फोर्स तो उतना ही है, एरिया भी वही रहेगा, एरिया भी वही रहेगा, मेरा वाई बार भी वही रहेगा, है ना, डिवाइडेड बाई आई आपका वही रहेगा, आपका जो विड्थ है वो हो जाएगा 6.1। तो अब बैठ के पूरा कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, 0.376 में से 124.45 डिवाइड कर दो, दैट इज 146, आपका क्या कर दो 146 मल्टीप्लाई करके 6.1 डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बैठ के पूरा कैलकुलेशन थोड़ी करोगे, कितना वैल्यू, कितना वैल्यू 9.01, 9.01 मेगापास्कल। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं, क्लियर है सबको, बढ़िया। अब हम आते हैं सिमिलरली, सिमिलरली आपका टाउ डी फ्लैंज, दिस विल बी इक्वल टू 0.376, सिमेट्री है ना दोस्त, आप नीचे वाले ये लोगे, वाई बार नीचे से आएगा, दोनों नेगेटिव, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। टाउ डी वेब विल बी इक्वल टू 9.01 मेगा पास्कल। यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है, श्योर, चलिए बढ़िया। अब हम अगले पार्ट पे आते हैं दोस्त, अब हम अगले पार्ट पे आते हैं, सेंटर वाले पार्ट पे, दैट इज फॉर सी, फॉर सी। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा सा डायग्राम पहले आपके लिए बना दे, ओके, देखिए आप सब लोग, तो मेरे दोस्त आपका सी पॉइंट कहां पे, आपका सी पॉइंट कहां पे, वेयर इज द सी पॉइंट, एट द न्यूट्रल एक्सिस। तो आइदर यू टेक द एरिया अबव और बिलो, आपको एरिया कैसा दिख रहा है, आइदर यू टेक द एरिया अबव और बिलो, आपका एरिया कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, कैसा शेप एरिया का, एरिया का शेप कैसा है, टी सेक्शन वाला आपको दिख रहा है, यू कैन सी एज अ टी सेक्शन, राइट, राइट, क्लियर बात। तो यहां पे टाउ बराबर वी ए वाई बार डिवाइडेड बाई आई बी, तो वी आई और बी, इसमें कोई डाउट किसी को, इस सेक्शन में वी आई और बी, इसमें किसी को कोई डाउट, बोले नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, ये हो गया 146 mm, ये हो गया 9.1 mm, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ये टोटल आपका कितना था 258, दिस टोटल वाज 258 mm, राइट, और ये जो थिकनेस है दिस इज 6.1 mm, ठीक है, राइट, भाई अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मेरे दोस्त, हमको वी ए वाई बार, तो वी आई और डी क्लियर है, हमको क्या चाहिए ए वाई बार, मेरे को ये टी सेक्शन दिख रहा है, इसका एरिया निकालना है, वाई बार निकालना है, इस एरिया का सेंट्रोइड, इस एरिया का सेंट्रोइड आपको कहां से निकालना है, इस एरिया का जो सेंट्रोइड है उसका दूरी कहां से बताना है, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, इसका दूरी आपको कहां से बताना है, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस बताना है, बोला यार सही बात है कि नहीं, मान लो ये ऊपर वाले एरिया का न्यूट्रल एक्सिस है, या ऊपर वाले एरिया का आपका सेंटर पॉइंट है, तो इसका दूरी बताना है कहां से तुमको, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, यही बताना है ना दोस्त, इसी को बोलो वाई बार। अब तुम बताओ ये वाई बार कैसे निकाला जाए, ये वाई बार कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड दिस वाई बार, आपको टी सेक्शन का सेंट्रोइड निकालना आता है, आपको अनसिमेट्रिकल सेक्शन का वाई बार निकालना आता है, अरे बोलो यार, ये सुनो, तो याद है आपने जब किया था तो अपना रेफरेंस कहां लिया था, जो लास्ट में बेंडिंग में आपने किया था, आपने रेफरेंस कहां लिया था, ड्रॉप किया था, यहां पे आपको बोल रहा है कि आपको कहां से चाहिए, आपको वाई बार कहां से चाहिए, वही कॉन्सेप्ट, आपको दूरी चाहिए फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो अब देखो, अगर मेरे पास ये फाइबर है, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये फाइबर है, ये मेरा एरिया है, और मुझे जो इसका सेंट्रॉइड है उसका दूरी कहां से चाहिए, जिसका सेंट्रॉइड उसका दूरी कहां चाहिए, न्यूट्रल एक्सिस चाहिए। तो मेरे दोस्त समझो यहाँ पे, ये आपका 146 बाई 9.1 है, अगर मैं ये पहला एरिया मानूं, इफ आई टेक दिस एज द फर्स्ट एरिया, इफ आई टेक दिस एज द फर्स्ट एरिया, तो इसका इस एरिया का दूरी फ्रॉम रेफरेंस में ले लिया, ये मेरे रेफरेंस लाइन बन गया, ये मेरे रेफरेंस बन गया, ये हो गया, इसको मान लेते हैं y1, और ये जो एरिया है दिस एरिया इज a1, ठीक है। दूसरा रेफरेंस ये वाला एरिया, ये मेरा सेकंड एरिया बन गया a2, और रेफरेंस कौन सा लिया मैंने, नीचे वाला, ये बन गया मेरा y2। तो अब जब मेरा y बार आएगा दोस्त, अब जब मेरा y बार आएगा वो इसी रेफरेंस से आएगा, अब जब मेरा y बार आएगा वो इसी रेफरेंस से आएगा। तो हमको तो यही चाहिए था ना यार, हमको तो न्यूट्रल एक्सिस से ही दूरी चाहिए था, तो हमने रेफरेंस किसको मान लिया, हमने रेफरेंस किसको मान लिया, न्यूट्रल एक्सिस को मान लिया, वी हैव टेकन द रेफरेंस एज व्हाट, वी हैव टेकन द रेफरेंस एज न्यूट्रल एक्सिस, तो हमको डायरेक्ट वो y बार दे देगा। आई गेटिंग माय पॉइंट, आई गेटिंग माय पॉइंट, बोलो यार, बात समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखो, y बार बराबर क्या लिखोगे, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। अब जरा चेक करो सब लोग, अगर हमने रेफरेंस न्यूट्रल एक्सिस से लिया है तो क्या आप यहाँ पे a1 प्लस a2 इंटू वाई बार, क्या आप इसको बोल सकते हो इट इज नथिंग बट a वाई बार। भैया आपको a क्या है, एरिया अबव और बिलो, तो आपका यही तो a है ना, a1 प्लस a2 तो आपका a है, टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। तो दिस a वाई बार इज नथिंग बट a1 y1 प्लस a2 y2, खत्म, सारा गेम ओवर हो गया क्या। अब फटाफट बताओ टाउसी कितना है, अब फटाफट बताओ कितना है टाउसी, मैंने जितना बताना बता दिया, बताइए टाउसी कितना है, टेल मी द टाउसी एवरीवन, a1 y1 से देखिए क्या है,
बोलो, किसी को लग रहा है कि मैकेनिक्स नहीं पढ़ा हुआ है? ये सब मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है। किसी को लग रहा है मैंने मैकेनिक्स नहीं पढ़ा और बस सर यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि टेंशन मत लो, जो भी मैकेनिक्स का पार्ट है वो सब मैं कराऊंगा। मैंने बोला था एक बार फ्रॉम द स्टार्ट लेक्चर इटसेल्फ, मैंने बात बोल दिया था कि मैकेनिक्स का टेंशन मत लो, आपका नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं कराऊंगा, डोंट वरी। इवन यू विल नॉट बिलीव, जब हम स्ट्रक्चर कर रहे होंगे तो स्ट्रक्चर में किसका एप्लीकेशन होगा? स्ट्रक्चर में किसका एप्लीकेशन होगा? चलिए जल्दी बताएंगे। दूरी क्लियर रखोगे आंसर तुरंत आ जाएगा। इलेवन पॉइंट फोर, वेरी गुड, वेरी गुड। ये दूरी, दिस इज योर y1, ये दूरी, दिस इज योर y2। टाउ बराबर हमने क्या बोला? वी ए वाई बार, टाउ बराबर हमने क्या बोला? वी ए वाई बार बाई आई बी। वी आपका कितना है दोस्त? 16। ए वाई बार हमने बोला a1 y1 प्लस a2 y2। y1 कितना है? ये 258 है, 129, ये हो जाएगा 124.45, राइट? दिस इज 124.45। देन ये वाला वैल्यू कितना है? 239.8 बाई 2, 239.8 बाई 239.8 बाई 2, दिस इज 119.9। ये 119.9 बाई 2 होगा क्या? ये 119.9 बाई 2 होगा क्या? यस। तो मेरे दोस्त आपका एरिया 1 इज 146 इंटू 9.1 इंटू y1, दैट इज हाउ मच? 124.45। दिस इज योर a1 y1 प्लस a2 आपका क्या हो जाएगा दोस्त? 6.1 इंटू 119.9, 6.1 इंटू 119.9, राइट? ये एरिया हो जाएगा और दूरी कितना हो जाएगा? 119.9 बाई 2। किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी को इसमें कोई डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? नो। सो दिस इज योर a1 y1 प्लस a2 y2। हमने रेफरेंस अपना न्यूट्रल एक्सिस माना है 48.1 इंटू 10 6 एंड दिस मल्टीप्लाई विद 6.1। क्या आंसर आ रहा है दोस्त? क्या आंसर आ रहा है? यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। यू शुड गेट द सेम वैल्यू, यही आना चाहिए। आ रहा है? यही बताओ सब लोग, सब लोग बताएंगे यही आ रहा है? ओके, गुड गुड, बढ़िया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है यहाँ तक सबको? 119.9 बाई 2 कैसा है? देखो यार सब लोग, ये आपका 258 था, ये आपका 258 था, 9.1 9.1, तो ये दूरी कितना हुआ? ये दूरी कितना हुआ? 239.8 हुआ। अगर ये 239.8 हुआ तो इसका आधा कितना होगा? इसका आधा कितना होगा? 119.9 होगा, होगा क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो आपने दो एरिया में बांटा है और आपने रेफरेंस कहां से लिया? न्यूट्रल एक्सिस से लिया। आपको दूरी सेंट्रॉइड का दूरी कहां से बताना है? न्यूट्रल एक्सिस से बताना है। तो आपका y1 क्या हो गया? आपका पहला एरिया जब ले रहे हो तो ये आपका एरिया है, इसका सेंट्रॉइड मिड से लाई कर रहा है। तो अगर ये तुम्हारा ये वाला पार्ट देखो सब लोग, अगर ये वाला पार्ट तुम्हारा कितना 129 है, ये वाला पार्ट आपका 9.1/2 है, तो आपका y1 समझ में आ गया? अनुभव, अनुभव, y1 जो पहला एरिया लिया उसका दूरी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि मेरा रेफरेंस न्यूट्रल एक्सिस है। क्योंकि अगर हम y बार अभी निकाल रहे हैं तो y बार आपका क्या डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये y1 हो गया। अब देखो मेरा सेकंड एरिया ये वाला, तो इसका हाइट क्या है? 119.9, तो इसका सेंट्रॉइड कहां लाई करेगा? इज इट क्लियर नाउ अनुभव? अनुभव, इज इट क्लियर नाउ? बोलो क्या? यस। चलो विश्वजीत क्लियर है बेटा? विश्वजीत क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे, तो मेरे दोस्त अगर मैं यहाँ पे टाउ डिस्ट्रीब्यूशन बना, इफ आई ड्रॉ द टाउ डिस्ट्रीब्यूशन, शियर डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या है? एंड्स पे वैल्यू क्या है? 0। आपका फ्लैंज में वैल्यू है 0.376 और वेब में वैल्यू हो गया 9.01। सिमेट्री है भाई, 0.376 और वेब में वैल्यू क्या है? 9.01 और सी पे आपका वैल्यू 11.04 है। तो अभी इफ आई ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इसको पैराबोलिकली कनेक्ट कर रहा हूं। क्यों कनेक्ट कर रहा हूं ये हम लोग कल देखेंगे। सो दिस इज योर शियर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आई सेक्शन। अभी ऐसा ही क्यों बन रहा है ये कल इसको डिटेल में लेके जाएंगे। ठीक है, ये पैराबोलिक क्यों बन रहा है ये हम लोग कल डिटेल में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है कैसा दिख रहा है दोस्त? दिस इज पैराबोलिक। ठीक है, चलिए कौन सा बनाना? ये वाला बन गया था सबका? ये वाला बन गया था सबका? ये हो गया था सबका? एनिमल लेफ्ट दिस? सबका हो गया था ये सबका हो गया था ये सबका? यस। चलिए ये वाला डन। ओके वेरी गुड, तुम तो हो गया तुम्हारा भी। चलो देखो कहां स्टार्ट किया था नहीं पढ़ाएंगे, देखो 2 घंटा पढ़ा दिया, पता चला तुमको? 2 घंटा पढ़ लिया हम लोग। तो वही होता है ना, माय इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था इंग्लिश में बट देखा कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है तो हिंदी में आ गया था वो। माय इंटरव्यू पैनल दैट टाइम देयर वाज अलका शिरोई मैम, मेरे इंटरव्यू पैनल में वो बैठी थी। चलिए कल टेस्ट और रिवीजन देखो, व्हाट वी कैन डू ना, वी कैन प्लान द रिवीजन विद टेस्ट। 5 क्वेश्चन का टेस्ट लिख लो, 5 क्वेश्चन का टेस्ट लिख लो और रिवीजन कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन का टेस्ट लिख लो और रिवीजन कर लेते हैं। टेस्ट का सिलेबस प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर है बात? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस रिवाइज कर लो, पहले तुम खुद से रिवाइज कर लेना।
अब एक बात बताओ, तुमको लगता है कि मेरा सिलेबस होगा? तुम एसएफडी पढ़ चुके हो, तुम प्रिंसिपल पढ़ चुके हो, तुम बेंडिंग पढ़ चुके हो ना 3 चीज? तुम 3 चीज पढ़ चुके हो ना? अब मेरा मर्जी मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, मेरा मर्जी है ना, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ ना, ठीक है? लीव इट टू मी, लीव इट टू मी। अगर मैं टॉपिक बता दूंगा टेस्ट का, तो तुम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, राइट? अगर मैं तुमको टेस्ट का टॉपिक बता दूंगा, सिर्फ वही टॉपिक तुम रिवाइज करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो फिर सब पढ़ोगे ना। और रिवीजन तो सभी करना है ना, कोई एक टॉपिक को करना नहीं है। रिवीजन तो सारे टॉपिक करना है, ये तो आपको शुरू से बोला है। फ्रॉम द फर्स्ट, जब मैंने बोला कि हर वीकेंड में जितना पुराना पढ़ा सब रिवाइज करना है। ये बात बोला कि नहीं बोला? ये बात बोला कि नहीं बोला? तो पहले तुम अपने से करो, फिर आप रिवीजन करवा देंगे। तो आपका जो रिवीजन होगा वो हम रखेंगे 1 घंटे के रखते हैं, 1 घंटे के रखेंगे, एंड लेट्स प्लान इट एट 10:30 इन द नाइट, नाइट में रखेंगे टेस्ट देने के बाद, पहले नहीं, बाद। नहीं, रात में रखेंगे, रात में रखेंगे, ठीक है? पहले टेस्ट दे लो, उसके बाद रिवीजन करेंगे। ओके, चल मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, बाय बाय। डीपीपी कंप्लीट कर ले सब लोग, डीपीपी कंप्लीट करोगे मंडे से आपका